अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है आपको मैंगो मैन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर से कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या इशू हैं, क्या प्रॉब्लम है लोगों को। एक एक करके सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। बस, रिक्शा, बाइक और बाकी चीज़ें, लोगों के गाड़ी चलाने का तरीका, रूल्स कितने फॉलो करते हैं लोग, इन चीज़ों पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कराची की बसेस और उनके ड्राइवर्स के बारे में। सबसे पहले तो हर एक को मालूम है कि हम लोगों की बसेस की क्या कंडीशन है। ऊपर से सोने पे सुहागा, कितने टाइम से ये लोग सीएनजी लगा के बसेस चला रहे हैं। कोई सीएनजी लगा के, कोई एलपीजी सिलेंडर लगाकर बसेस चला रहा है। जबकि बहुत सी दफ़ा ऑर्डर्स आ चुके हैं कि किसी भी बसेस में सीएनजी, एलपीजी या किसी भी तरह के सिलेंडर नहीं लगेंगे। कुछ इसी तरह के ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी बसेस में अभी तक सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर्स चल रहे हैं। और इन्होंने कोई सेफ्टी के हिसाब से नहीं लगाए हुए होते। इन्होंने वही जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सीट्स के नीचे, छतों के ऊपर, बस के नीचे सीएनजी सिलेंडर्स लगाए हुए हैं। इन लोगों ने अपनी एडिशन करके, अपनी जुगाड़ करके लगाए हुए। अब उन्हीं बस के अंदर बहुत से लोग बैठकर सिगरेट भी पी रहे होते हैं। बसों की कंडीशन भी आपको सबको पता है, ना मेंटेनेंस है ना कुछ है। दरवाजे टूटे हुए, सीटें टूटी हुई, उसी सीट के नीचे सीएनजी सिलेंडर इतने बड़े बड़े रखे हुए, लेकिन अभी तक बसें चल रही हैं वही सिलेंडर के साथ। कोई कोई एक्शन नहीं है। कुछ है इस तरह के अथॉरिटी, या बस अपनी मर्जी से लगाया और चल दिए। और अगर हम लोग चाहें, अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, तो हम लोग उनसे भी पूछ सकते हैं जो कि रोडों पे खड़े होकर ट्रैफिक मेंटेन करते हैं। उनकी भी तो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी तो उन्हीं की जिम्मेदारी है। के साथ साथ जो कि मेंटेनेंस के लिए बसेस जाती हैं, वो कैसे अथॉरिटी दे देते हैं, वो कैसे अलाउ कर देते हैं, बसों के परमिट कैसे अलाउ हो जाते हैं कि वो रोडों पर आए। इस तरह की बसेस कैसे रोडों पे चल रही हैं। अगर हम लोग सवाल करें कि क्यों और कैसे और क्या सेफ्टी है, तो क्या हम लोग इस सवाल करने के लायक हैं? ये सवाल हम लोग कर सकते हैं? क्या हम लोगों को ये सवाल करना चाहिए? अगर आप लोग समझते हैं कि हाँ करना चाहिए, तो फिर करें सवाल। भाई, हर चीज़ का एक इदारा मौजूद है, तो वो इदारे को चाहिए ना कि वो काम करे सही से। अगर वो इदारा काम नहीं कर रहा, तो हम लोग टैक्स जो दे रहे हैं, या जो भी शहरी होने के नाते जो भी जिम्मेदारी है, उस इदारे को जिस मकसद के लिए बनाया गया है, कम से कम वो अपना काम तो पूरा करे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बस ड्राइवर्स की। सबसे पहले तो जो ये बस चला रहे हैं, इनके पास कोई प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस है? बस चलानी आती है तो बस उठे और बस चलाने लगे। उसके बाद हर कोई जानता है कि ये लोग बस किस तरह से चलाते हैं। ना अपनी लाइन में होते हैं, बीच रोड पे बसें भगा रहे होंगे, कभी बस बिल्कुल स्लो चला रहे होंगे। कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है इनका कि भाई कौन सी लाइन में इन्होंने बस चलानी है, कहाँ पे रोकनी है, कहाँ पे नहीं रोकनी। जहाँ पे दिल चाहेगा वहाँ पे रोक के बंदे बिठा लेंगे बस, और उसके बाद जहाँ पे रोकनी होगी, अगर इनको जल्दी है तो वहाँ पे रोकेंगे नहीं। वहाँ पे बंदा हाथ मारता रहे दरवाजे पे कि भाई बस रोक दो, लेकिन नहीं, वो उस जगह पे रोकेंगे नहीं। वो आगे ले जाकर अपनी मर्जी से जहाँ पर उनको लगेगा कि रोकनी है वहाँ पर रोकेंगे। अक्सर तो ये होता है कि एक एक स्टॉप आगे, एक रोड खत्म, एक कोने पे बंदे ने उतरना है। जब पूरी रोड खत्म हो जाएगी, उसके बाद उनको कोई सवारी नजर आएगी बिठाने के लिए, तो वो रोक देंगे। या अगर उनकी रेस लगी हुई है किसी से, दो बसों की आपस में, तो फिर तो किसी का उतरना भी मुश्किल है और किसी का चढ़ना भी मुश्किल है। इस तरह से भगा रहे होते हैं, ना बराबर में ख्याल होता है कि कोई गाड़ी है, ना बाइक है, कौन है। ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, बस भगाना है, आगे निकलना है। उसमें आपकी जो बस में बैठे हुए हैं, भले से उनका स्टॉप आ जाए, या कोई रोड पे खड़ा हुआ आपकी बस का इंतज़ार कर रहा है, कोई फिक्र नहीं। और उसके बाद जब रेस जीत जाएंगे, आगे जहाँ पे इनका टोकन टाइम होता है, वहाँ पर जाकर 15-15, 20-20 मिनट या उससे भी ज़्यादा खड़े रहेंगे, जब तक पीछे से बस नहीं आ जाएगी। या अगर रेस नहीं भी लगा रहे, तो भी अगर इनका टोकन टाइम वाली जगह आ गई है, तो वहाँ पर पीछे से जब तक बस नहीं आएगी, ये लोग बस नहीं चलाएंगे। अब चाहे बस भरी हुई हो या बस खाली हो। भाई, कोई टाइम होना चाहिए। एक तो स्टॉप करने की ज़रूरत ही नहीं है बस को।
ये तो पब्लिक यूज़ करने वाली चीज़ है जो कि आम बंदा यूज़ करता है। अब उसमें आप क्यों अपनी मर्ज़ी से किसी का टाइम ज़ाया कर रहे हो 15 मिनट रुक कर या स्टॉप करके बस को, कि पीछे से नहीं आएगी तो नहीं चलेगी। तो भाई ये कौन सी लॉजिक है कि पीछे से बस नहीं आएगी तो ये वाली बस नहीं चलेगी। दूसरे जो बैठे हुए हैं मुसाफिर, उनका कितना टाइम ज़ाया हो रहा है, उस पर भी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अंदर बैठे हुए लोग कहते हैं बैठे बैठे इंतज़ार करते करते, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि ये स्टॉप होने ही नहीं चाहिए। बस है चलने के लिए, स्टॉप टू स्टॉप चले, जिसको उतरना है जिसको बैठना है उतरे चढ़े और बस आगे चले। ये कौन सा तरीका है कि बस को रोक दिया एक जगह पर इतनी देर के लिए। तो भाई घूम फिर के बात सारी वही आती है कि जब तक हम लोग सवाल नहीं करेंगे, हम लोग पूछेंगे नहीं क्यों, तो उस वक्त तक कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पूछना शुरू करें कि क्यों बस में सीएनजी सिलेंडर्स क्यों लगे हुए हैं अभी तक, बस की मेंटेनेंस क्यों नहीं है, बस का कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है, बस अपनी लाइन में क्यों नहीं चलती, स्टॉप पे प्रॉपर क्यों नहीं रुकती मुसाफिर को बिठाने के लिए उतारने के लिए। आधे आधे लोग तो चलती हुई बस से उतरते हैं, लेडीज़ के लिए तो फिर भी रोक देते हैं, जेंट्स को वो हल्की सिर्फ हल्की करेंगे। अब चाहे बुज़ुर्ग हो या कोई जवान हो, वो उसको चलती हुई बस से ही उतरना है, कोई प्रॉपर रोकते नहीं है उतरने के लिए। तो हम लोगों को पूछना पड़ेगा कि क्यों। जब हम लोग पूछना शुरू करेंगे कि क्यों अभी तक इस तरह क्यों चल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता जाकर चीज़ें ठीक होने लगेंगी। हो सकता है बाइक वाले या जो कार्स यूज़ करते हैं वो मेरी इस बातों को सही से ना समझ सके, ना इतना ध्यान दे सके मेरी इन बातों पर, उनको ये एक मजाक लगे। लेकिन एक अच्छी खासी पब्लिक है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है। कम से कम आप लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों को चाहिए कि पूछें कि क्यों, कब बेहतर होगा और अभी तक बेहतर क्यों नहीं हुआ और इसकी बेहतरी के लिए क्या किया जा रहा है।